टाइम 24 बिहार की खबर का हुआ असर और बिजली विभाग की नींद खुली। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के नानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हूँ। मैं महज 3 दिन पहले मैंने एक खबर दिखाया था कि बिजली विभाग कितने लापरवाह हैं और उनकी लापरवाही को मैंने उजागर किया था और नतीजा ये हुआ कि उस खबर का असर हुआ और 2 दिन के अंदर ही बिजली का करंट हॉस्पिटल तक पहुंचना शुरू हो गया। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं 11,000 वोल्ट, ये ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ था और तकरीबन 1 साल से ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और ट्रांसफार्मर यहाँ के लोगों को चिढ़ा रहा था और बता रहा था कि मैंने ट्रांसफार्मर लगा दिया है लेकिन बिजली का करंट आप तक नहीं पहुँचेगा। और नतीजा ये हुआ कि इस खबर को मैंने प्रमुखता से दिखाया था और यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे, लेकिन बिजली विभाग अपने कान में तेल डालकर बैठा हुआ था। और नतीजा ये था कि पिछले 1 साल से ट्रांसफार्मर लगा हुआ था लेकिन बिजली का करंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रहा था और जिसकी वजह से जनरेटर चलाना पड़ता था। यहाँ तक कि जो ऐसी दवाइयाँ होती है जिसे फ्रीज में स्टोर करके रखना होता है वो भी ख़राब हुआ करता था। और नतीजा ये हुआ कि अब जो है वो हॉस्पिटल तक करंट पहुँच गया है और जो बिजली का करंट पहुँचनी चाहिए, जितना वोल्ट पहुँचनी चाहिए था वो वोल्ट पहुँचना अब शुरू हो गया है। जानकारी मिल रही थी कि पहले गांव का ही जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसी से एक फेस दिए हुए थे और रात में जो बिजली का पंखा है वो एहसान कर रहा था कि हम चले या ना चले, लेकिन अब जो है वो फर्राटे से चल रहा है। यहाँ कुछ युवा हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरहान है जी। पहले ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, करंट नहीं था, अब तो आ गया। आप कैसा लग रहा है? हाँ अब ठीक है जी। अब जो यहाँ लोग आते रहे होंगे उनको भी परेशानी होती रही होगी? होती होगी परेशानी जी। अब ठीक है? अब ठीक है जी। ठीक है। आप यहीं के स्थानीय हैं क्या? जी हम यहीं के रहने वाले हैं, मेरा घर बगल में ही है। अच्छा, इधर हम लोग घूमते घूमते रहते हैं। अच्छा जी जी। शाम का वक्त है तो घूमने के लिए इधर आते हैं क्या? जी जी। फरहान है, ये बता रहे थे ये भी कि अब बहुत अच्छा हुआ है, अब जो है वो हॉस्पिटल को पूरा करंट पहुंचेगा। चलते हैं हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर अगर होंगे तो उनसे भी जानकारी ले लेंगे हम के अब कैसा महसूस हो रहा है। नानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर हूँ मैं, यहाँ के डॉक्टर है, क्या कहेंगे सर? अब तो बिजली का पंखा एकदम दनदना रहा है। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को उठाया था। हम लोग पिछले 1-1.5 सालों से इस लाइन की समस्या से ग्रस्त थे। कभी वोल्टेज नहीं रहता था, कभी कोई दिक्कत होती थी, लेकिन आपका ये न्यूज़ का असर है कि कल बिजली विभाग ने हमारा जो ट्रांसफार्मर था उसको कनेक्ट किया है और हमें तीनों फेज लाइन सप्लाई चालू किया है। इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया जी। तो ये थे डॉक्टर रिजवान साहब, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन शुक्रिया तो जेई साहब का अदा करनी चाहिए था जो 1 साल से गर्मी में तपा रहे थे, जो लोग आ रहे थे वो परेशान हो रहे थे, शुक्रिया उनका अदा होनी चाहिए था। ये बिजली विभाग इतना लापरवाह है और इतना बेशर्म है कि उसको परवाह नहीं है। लोग गर्मी में मरता रहे, तपता रहे, फर्क नहीं पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर लग रहा है, स्मार्ट बिजली नहीं मिल रहा है। लोगों के झांझ और फड़के में स्मार्ट मीटर टांग दिया जा रहा है, लेकिन आज भी जो तार का हाल है वो जर्जर है, स्मार्ट तार नहीं लगेगा। क्या कहेंगे पांडे जी? न, आपका जो अथक प्रयास हुआ उसके चलते हम आपका शुक्रिया करते हैं और विगत कल से लाइन यहाँ अच्छी तरह से और वोल्टेज भी अच्छा रहता है जिससे काफ़ी हम लोग सुकून। पहले तो पंखा चलता था फिर भी तरबतर रहते थे जी, बहुत तो वोल्टेज ही नहीं रहता था, काफ़ी कोल्ड चेन भी प्रभावित था। अच्छा, हम लोग आए कम से कम 1-1.5 साल से प्रॉब्लम था। आपका प्रयास के लिए हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपके प्रयास से हम लोग इतना तो कम से कम हुआ कि नया ट्रांसफार्मर से कनेक्शन हो गया हॉस्पिटल को। और नया तो अब पुराना हो गया, 1 साल पहले लगा था जी जी। पांडे जी थे, ये बता रहे थे कि बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पूरी टाइम 24 टीम को इन्होंने शुक्रिया अदा किया है
फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, और भी कई जगह पे ऐसा मामला आता ही रहता है। 3-3 दिन 2-2 दिन तक बिजली गुल है, तार जो है वो इतना झूल रहा है कि अगर आदमी जाए तो वो सट जाएगा। स्मार्ट मीटर लग रहा है, बिजली स्मार्ट हो रहा है, लेकिन समझ सकते हैं आप कि जिस हॉस्पिटल के अंदर 1 साल पहले ट्रांसफार्मर लग गया, 11,000 वोल्ट 1 साल पहले वहाँ खिंचा गया, और सिर्फ 25 से 30 कदम की दूरी पे मैन लाइन देना था हॉस्पिटल को, उसके लिए ये लोग बेखबर थे, गहरी नींद में सोए हुए थे, और उस नींद से मैंने जगा दिया। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।